चीन और अमेरिका दो ध्रुव इस समय है, अलग अलग दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से नहीं, कम से कम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और खुद अमेरिका की स्थिति ये है कि वह बिना चीन के, बिना चीनी उत्पादों के उसका गुजारा होना संभव नहीं है। और भारत जैसे विकासशील देश के लिए चीन भी जरूरी है, रूस का तेल भी जरूरी है, रूस का ईंधन भी जरूरी है, और साथ ही साथ चीन से तकनीक। अगर आप देखिए अंबानी जी की जो पूरी चिप वाली इंडस्ट्री है, वो क्या बिना चीन के चलेगी? नहीं चल सकती है। सारी निर्भरता हमारी वहां पर है। सारे जो 5 बड़े उद्योगपति अगर आप देश के देखिए, उनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, जितना भी हम कहें आज की तारीख में, उनका जितना विस्तार है, उसके एक पैर नहीं तो दूसरा पैर चीनी सामान पर निर्भर है। और ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, और प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, लेकिन साथ ही साथ भारत क्योंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसको ना तो रूस इग्नोर कर सकता है, ना चीन इग्नोर कर सकता है, और निश्चित तौर पे अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारत ने जो अपना पूरा का पूरा विश्लेषण किया, पूरा का पूरा स्टैंड रखा, उसने रूस से दुश्मनी नहीं की। वो अमेरिका के पक्ष में इस हद तक नहीं गया कि उसको रूस के तेल और ईंधन से हाथ धोना पड़े। उसने एक अल्टरनेटिव मॉडल निकाला। और शायद आज भारत में इतने बड़े पैमाने पे जो हम पेट्रोल और डीजल की भीषण कीमत दे रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि तमाम दबावों को झेलते हुए हम अपना फ्लो मेंटेन कर पा रहे हैं। ये हमें समझना जरूरी है कि जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसके साथ साथ हम कैसे अपने देश के हित में सोच सकते हैं, और क्या कोई एक देश अकेले में रह सकता है? क्या यूक्रेन युद्ध ने यह साबित किया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अकेले जिंदा नहीं रह सकती? और इसी बात की दोबारा तस्दीक की है ब्रिक्स के इस अहम सम्मेलन ने। उसने बताया है कि हम सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, तभी जो खाद्यान्न संकट है, जो तेल का संकट है, जो ईंधन का संकट है, और उससे भी बड़ा जो क्लाइमेट चेंज का संकट है, क्योंकि दुनिया जिस तरह से गर्म हो रही है, उससे हम कैसे निपटेंगे? अर्थव्यवस्थाओं के बीच के आपस के रिश्ते कैसे रहेंगे? हमारे बीच कंपटीशन रहेगा, निश्चित तौर पे कंपटीशन रहेगा, लेकिन साथ चलना जरूरी है। और साथ ही साथ सिर्फ डॉलर पे जो निर्भरता है, क्योंकि आप देखिए रूस से ईंधन लेना, रूस से गैस लेना यूरोप के किसी देश ने रोका नहीं, जबकि वो नाटो का हिस्सा है। फ्रांस नाटो का हिस्सा है, पूरा का पूरा यूरोप में जो इंग्लैंड है वो नाटो का हिस्सा है। लड़ाई चल रही है, नाटो लड़ रहा है यूक्रेन की धरती पे रूस के खिलाफ। लेकिन अगर ठंड से बचना है यूरोप को, तो आज की तारीख में उन्हें चाहिए गैस और ईंधन जो रूस का नॉर्थ स्ट्रीम पाइप देता है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आज के दौर में, इसमें ब्रिक्स सम्मेलन एक आशा ये देता है कि अगर हम सब साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शायद बड़े पैमाने पे, क्योंकि रोजगार की दिक्कत है और इकोनॉमी एक की बैठती है तो दूसरे पे असर पड़ता है। मुझे लगता है कि इस हैसियत से आप देखिए, शायद यही वजह जो मैंने शुरू में भी कहा, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स जिसमें शामिल होने के लिए 22 देशों ने ऑफिशियली अपना आवेदन भरा। 40 देश इच्छुक थे और उसमें से 6 अभी गए हैं। यानी दुनिया चाहती है कि वे एक साथ आए, हाथ मिलाएं, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें, तकनीकी हस्तांतरण के बारे में सोचें, और विकास का एक दूसरा मॉडल बने। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप के तमाम देश भी इसी तरह से साथ आए थे, क्योंकि उनको लग गया था कि अकेले अकेले बढ़ना मुश्किल है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन बना था। यहाँ आप देखिए, इस समय ब्रिक्स के साथ सबसे ताकतवर देश वे हैं जो सऊदी अरब है, जो ईरान है, जो पूरा का पूरा इस इलाके का, खास तौर से अगर आप देखिए वेस्ट ईस्ट एशिया, जो तेल का अकूत भंडार है, वे तमाम देश जो अभी तक माने जाते थे कि वे हर हाल में अमेरिका के साथ हैं, वे देश ब्रिक्स के साथ जुड़ते हैं। और ये एक अहम संकेत आता है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्या तमाम देशों को एक ही लेवल का प्लेइंग फील्ड मिलेगा? भारत कहाँ विकास कर पाएगा?
भारत को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग से बातचीत हुई है, वो तकनीकी हस्तांतरण कहा होगा, तकनीक की भी बहुत जरूरत है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो इस समय सुलगते हुए मुद्दे हैं युद्ध के अलावा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात थी कि युद्ध, जबकि यूक्रेन पुतिन आए नहीं, रूस के राष्ट्रपति आए नहीं, लेकिन जो उन्होंने एड्रेस किया और यहाँ पर जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी हुआ, उसमें भी साफ साफ तौर पे कहा गया कि शांति का प्रयास होना चाहिए। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है लातिन अमेरिका का, जहां पर लूला, जिसके बहुत समझदार परिपक्व नेता हैं, और आप देखिए उनका जो भाषण है वह भी बता रहा है कि भाई दुनिया में तौर तरीके हमें खोजने होंगे, साथ आने के, दोस्ती करने के, आर्थिक रूप से बढ़ने के और पीपल टू पीपल इंटरैक्शन बढ़ाने के। तो इस लिहाज से मुझे एक अहम डेवलपमेंट लगता है।